हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू दी अनदर डे। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं 2 दिन से थोड़ा सा स्ट्रेस थी, थोड़ा सा टेंशन में थी, बट वो कल शाम को जो है वो एक अच्छे नोट के साथ दिन ख़त्म हुआ। तो वो सारी टेंशन जो है ख़त्म हो चुकी है। अब कोई टेंशन नहीं है। मतलब मेरी टेंशन वैसे भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दिन तक मैं टेंशन में रह नहीं पाती। 1 दिन 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ जिससे कि मैं एकदम रिफ़्रेश फील करूं और जो भी स्ट्रेस है वो कट हो जाए। तो चलिए, कल का तो ईज़िली वे में स्ट्रेस ख़त्म हो गया। तो आज मैं बिल्कुल रिफ़्रेश्ड हूँ। और आज वैसे सैटरडे है तो कल संडे है, इसलिए भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। बट हो सकता है कल जाना पड़े, वो ब्रांच जाके पता चल जाएगा। जो भी सब लोग डिसाइड करेंगे तो उससे पता चल ही जाएगा कि कल जाना है कि नहीं जाना है। जाना होगा तो जाना होगा, नहीं गए तो फिर हम अपने घर पे एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:35 मिनट्स हैं। 5 मिनट्स में मैं जल्दी से फेस को थोड़ा सा मसाज करूँगी, थोड़ी सी इसकी डबल चिन की एक्सरसाइज करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे अगर किसी और का भी अगर डबल चिन है तो वो कर सकते हैं और अपना ये फैट ख़त्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और कमेंट में मुझसे किसी ने इस प्लांट का वो पूछा था, नाम पूछा था, शायद शॉर्ट वीडियो में, पता नहीं कहाँ पे। तो मुझे खुद याद नहीं है कि ये क्या नाम था इस प्लांट का, बस अच्छा लगा था तो मैं लेके आ गई। तो ये आप देख लो, आप देख के इमेज खींच के फिर आप लेके आ सकते हो। अरे ना वो कचरा झाड़ने को जा रही थी। और सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपसे मिलते रहेंगे बार बार। बाय बाय। एंड इसके बाद मैंने की डबल चिन की एक्सरसाइज, जिसमें नेक को मैं पूरा ऊपर ले जाके, मतलब आपको स्ट्रेच करना होता है एकदम, जितना आप कर सकते हो। और थोड़ा सा जैसे मुंह चलाते हैं, जैसे आप खाना खाते हो वैसे आपको करना होता है। तो ये मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और ये सिर्फ हार्डली में 3 मिनट, 2 से 3 मिनट ही हो पाती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती, 2 से 3 मिनट ही सिर्फ करनी होती है। फिर आप लेफ़्ट और राइट में भी एकदम मतलब स्ट्रेच करके आपको देखना है। और वैसे ही जैसे खाना खाते हैं तो वो वैसे ही जुगाली टाइप की करनी होती है। अभी लगता बहुत अजीब है करने में, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है डबल चिन में। तो बस इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया ऑलिव ऑयल और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी फेशियल मसाज। ये मसाज मैंने पार्लर में जब फेशियल कराते हैं तो उनके हाथ कैसे चलाते हैं मैंने बस वहीं से सीखी है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया और बस हो गई अच्छे से फेशियल मसाज। इसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहाकर हो गई मैं रेडी। हो चुकी हूँ रेडी। तो बाहर हस्बैंड जो है वो बेटे को रेडी कर रहे हैं क्योंकि मेरा टाइम हो गया था। तो कभी कभी हस्बैंड को ये ड्यूटी दे देनी चाहिए ताकि आप रिलैक्स कर सको थोड़ा सा। तो वो बाहर उसके साथ मना के खेल के और उसको कर रहे हैं रेडी। और अब मैं चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो रेडी हुआ है कि नहीं। जल्दी से खा लो, जल्दी से फिनिश कर लो। उठना को जल्दी से फिनिश कर लो इसको, उठना को। उपमा बोला करो, उपमा। उठना जानबूझ के कर रहे हो ना? हाँ समझती हूँ मैं। अब जल्दी करो, 8:30 का टाइम हो चुका है, फिर जाना भी है ना। बोलना है ना तो उठना। ठीक है, नहीं बोलना था, खा लो अभी जो भी है, उठना उपमा जो भी है खा लो। और जल्दी जाओ, टाइम हो गया आपका स्कूल का। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं निकल गई अपने ऑफिस और ऑफिस पहुंच गई मैं 9:35 समथिंग के अराउंड। और पहुंचते ही फिर अपने काम में लग गए, जो भी थी पेंडिंग चीज़ें वो निपटाई। कुछ कस्टमर्स को कॉल किए जिनके चेक रिटर्न्स पड़े हुए थे ताकि वो अपने चेक कलेक्ट करके ले जाए। तो बस फिर जल्दी से मैंने फ़ोन किए और इसके बाद फिर हमने किया नाश्ता। ये मैडम ने खाया है आधा उपमा, अब मैं खाऊंगी इनका एक पराठा। 22 पराठे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, भगवान जाने। सर हमारे भाभी बहुत टेस्टी पराठा बनाती है। कौन से सर को? भूषण सर को? नहीं सच में बहुत टेस्टी बनाती हैं राज तो। और ऐसा वाला तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये वाला चलिए जी, हम कर लेते हैं नाश्ता। और नाश्ता कर कर फिर से बैठ गए हम अपने काम पर। और मॉर्निंग में ही आज एक गोल्ड लोन आ गया जो कि था 3 लाख समथिंग का। तो मैंने वो गोल्ड लोन किया और उसके बाद हो गया लंच।
लंच में हमने खाया साथ में खाना, निशा मैडम ने और मैंने। दूसरी मैडम हमारी गई हुई हैं ट्रेनिंग पे। और आज मज़े की बात यह है कि मैं भी लौकी की सब्ज़ी लेके गई थी और निशा मैडम भी लौकी की सब्ज़ी लेके आई थी और हम दोनों को ही लौकी पसंद नहीं आ रही थी, तो हमने फिर नमकीन का पैकेट मंगाया और उससे जैसे तैसे खाना खाया, नमकीन से लगा ओवर लंच कर लिया हमने। और मुझे आपसे बात करते ही याद आया कि मैं 10 दिन पहले जो डेकोरेशन पे गई थी उसका मैंने टेबल नहीं डाला, तो सबसे पहले मैं वो डालती हूँ। काम के चक्कर में हम अपनी ही चीज़ें भूल जाते हैं और 10 दिन हो गए हैं, उसका टाइम भी 15 दिन का होता है। तो जल्दी से मैं अभी टेबल डालूँगी। और अभी गोल्ड लोन किया था और अभी फसल बीमा को तो हाथ भी नहीं लगाया है, तो शाम को ही होगा 5 बजे बाद। बाकी चलिए देखते हैं, पहले तो टेबल डाल देती हूँ। और यस, अभी मैंने एक लेटर बनाया था। एक्चुअली मैंने बहुत दिन से परमिशन के लिए दिया हुआ था, क्योंकि मैं अप डाउन करती हूँ रोज़, तो उसकी परमिशन लेनी होती है। ऑफिसर, मैनेजर या जो भी होते हैं हमारे बैंक में, उनको परमिट नहीं किया जाता कि वो अप डाउन करें। लाइक मतलब जिस जगह आपकी पोस्टिंग है आपको वहीं रहना होता है। बट जैसे मेरे जैसे बहुत सारे होते हैं जिनको अप डाउन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, इन लॉज हैं, तो उसके लिए मैंने अभी लेटर बना के सर को दे दिया है, रिकमेंडेशंस जिसको परमिट कर दिया जाए कोटा से यहाँ आने के लिए, अब ताकि मैं अप डाउन करके चला सकूँ। क्योंकि बाकी सब लोग तो यहीं स्टे कर रहे हैं जो और ऑफिसर्स हैं, बस एक मैं ही अप डाउन करती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा भी है छोटा, तो फिर पीछे से उसे कौन रखेगा, तो वहाँ तो इन लॉज रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो फिर उसे रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने लेटर रिकमेंडेशंस मैंने भेज दी हैं। आप देखते हैं जो भी होगा वो मैं आपको बता ही दूँगी। तो चलिए, लंच ओवर होते ही अब मैं थोड़ी देर फिर से रिचार्ज कर लेती हूँ खुद को, और लंच ओवर होते ही फिर से लगेंगे अपने काम पे। हाँ, मैसेज में तो करा आते ले यार, चाय पिला दे यार, एक तो पिलाई दे बुकर। पिसा आया कि ना आया? आ गया चाय यार, कप ना पूरा ना भरा तू यार, एक तो सो कप रहा 2 घूंट को क्या हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा, इसके बाद आया डीएम सर का फ़ोन कि आपने एक भी कस्टमर विज़िट नहीं किया, तो मैं फटाफट गई कस्टमर विज़िट करने। ये जैन मंदिर है जिनका अकाउंट हमारे पास है, उनका काफ़ी डिपॉजिट है हमारे पास, तो हम यहाँ विज़िट करने गए थे और भी कस्टमर्स के पास गए थे। ये देखो, इतना सुंदर यहाँ से चंबल का नज़ारा और इतना अच्छा मंदिर था। इसके बाद ब्रांच पहुँच गई मैं 6 बजे के 5:30 पौने 6 के अराउंड में पहुँची थी, और पहुँच के मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और 6:20 पे मैं ब्रांच से निकल गई अपने घर के। गाइस, फाइनली एट होम। अभी बज रहे हैं 7:30। मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम। ये मेरा नया CRO वाला फ़ोन, आप देख लो, इसमें टाइम 7:30 हो रहे हैं। और लेट में इसलिए हो गई आज क्योंकि 4:30 के अराउंड आज DM सर का फ़ोन आ गया मेरे पास कि आपने एक भी कस्टमर विज़िट नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं। एंड जब DM सर का फ़ोन आएगा तो घबरा के इंसान कुछ भी करेगा तो बस उनका फ़ोन आते ही मैंने सारा काम छोड़ के मैं निकल गई 7-8 कस्टमर विज़िट करने, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जो भी हमारे कस्टमर्स थे। और उनसे मीटिंग आज बहुत अच्छी रही। उनसे बिज़नेस के भी आसार हैं, शायद आएंगे, तो वो 1-2 बार और जाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट किया है नया रोल निभाना, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आज का एक्सपीरियंस अच्छा था, आगे कैसा रहेगा ये मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो मम्मी नीचे खाना बना रही हैं, क्योंकि मैं तो अभी कपड़े चेंज करूँगी, ये करूँगी, मतलब लाइक वापस अपने अवतार में आऊँगी तो टाइम लग जाएगा, 8 बज जाएगी, तो और लेट हो जाएगा। तो मम्मी ने नीचे खाना बना लिया है। एक्चुअली मैं रुक गई थी रास्ते में स्टेशन पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड संगीता जो कि प्रेग्नेंट थी, उसको हुआ है बेटा। अगर आप जानते हैं पुराने ब्लॉग से तो उनको मैं बता देती हूँ। तो उसको बेटा हुआ है, तो मैंने इतने 10 दिन हो गए और मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसे ही मैं जा आती हूँ, बट उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने 3-4 बार वहाँ 5 मिनट रहकर खड़े रहकर 5 मिनट मैंने गाड़ी साइड में लगाई कि मैं टर्न करूं या नहीं, और उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। 3-4 बार मैंने फ़ोन किया, तो फिर मैं वहाँ से निकल आई। और फिर एक चोट और हो गई कि मैं नारियल पानी लेने के लिए रुकी थी वहाँ 7 बजे, और मेरा UPI से मैंने 1000 के नारियल पानी पैक करा लिए कटवा के, और उसके बाद मेरा UPI काम ही नहीं कर रहा था। मतलब इतनी बेइज्जती हुई है आज
और मैं वहाँ 15 मिनट तक, मतलब मैंने 5 मिनट तक तो अपना ट्राई किया, फिर मैंने 5 मिनट तक सबको फ़ोन किया, हस्बैंड को किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, सब किसी का बिजी आ रहा था, किसी का वेटिंग आ रहा था, किसी ने उठाया नहीं, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर फाइनली एक सर हैं आर में, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने उनको बोला कि आप कर दीजिए 1000 का पेमेंट, मैं बाद में आपको कर दूँगी। तो उन्होंने भी 5 मिनट लगा दिए पेमेंट करने में, क्योंकि उनके कंटिन्यूस कॉल पे कॉल आ रहे थे। एंड फाइनली आधे घंटे नहीं सॉरी हाँ 20-25 मिनट में वहाँ खड़ी रही, उसके बाद जाके पेमेंट हुआ। और फिर मेरा पीछा छूटा वहाँ से, नारियल पानी लेके मैं फिर घर आई, क्योंकि कटवा लिए थे तो मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देते कि आपने कटवाए क्यों। तो आज ऐसे फंस गई मैं, मतलब ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका यूपीआई काम करना बंद कर देता है, वो भी ऐसे टाइम पे जब मतलब कोई और फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता, वो तो महान बेइज्जती हो जाती है। तो चलिए ऐसा था आज का दिन, और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मैं बात करूँगी, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी 7 इयर्स का, कि क्यों पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं में इतना डिफरेंस क्यों है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो कल का वीडियो सिर्फ उसी के लिए होगा। और कल संडे भी है, तो कल हम थोड़ा सा आराम करेंगे, संडे इंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हुए सबको टाटा बाय बाय गुड नाइट।